अगर आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो आपको ये न्यूज जरूर पता होगा कि काफी लंबे समय के बाद इंडिया के स्टॉक मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ है। निफ्टी और सेंसेक्स जिस स्पीड से ऊपर भाग रहा था उसमें थोड़ा ब्रेक लगा है, पर ये ज्यादा गिरावट नहीं है, 1% से भी कम गिरावट है। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है, इंडिया में जहाँ मार्केट गिरा है चाइना के मार्केट में बड़ा उछाल हुआ है और जो चाइना का ग्रोथ हुआ है वो पूरे 8% से भी ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में जानेंगे चाइना का गुरु होने का कौन कौन से कारण है और इंडिया के स्टॉक मार्केट का डाउन होने का कौन कौन से कारण है। सबसे पहले इंडिया के बारे में जानते हैं। इंडिया में जो स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क है, लाइक सेंसेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कल सुबह से ही एक बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है और ये पूरे दिन भी रिकवर नहीं हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 1% के आसपास सेंसेक्स और निफ्टी इन दोनों में गिरावट हुआ है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, एक तरफ इंडिया का स्टॉक मार्केट डाउन हो रहा है तो दूसरी तरफ चाइना का मार्केट अप क्यों हो रहा है। जैसे मैं आपको सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बताया हूँ, उसी तरह चाइना के अंदर भी एक इंडेक्स है जिसका नाम CSI 300 इंडेक्स है। इसका मतलब चाइना के अंदर जो संघाई स्टॉक एक्सचेंज है उसमें से टॉप 300 शेयर्स है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं पिछले एक मंथ से ये जो इंडेक्स है वो बढ़ता ही जा रहा है और आप पूरे एक साल का ग्राफ भी देख सकते हैं, आपको पता लगेगा ये कितना बड़ा गैप हुआ है। इस तरह का ग्राफ आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। अगर मैं ग्राफ 5 साल में सेट कर दूं तो आप यहाँ देख सकते हैं चाइना के स्टॉक मार्केट पिछले 2021 से लगातार डाउनफॉल हो रहा था। इसके बहुत से कारण हैं, लाइक चाइना के अंदर 2021 से मंदी देखने को मिल रही थी जो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के क्राइसिस से हुआ है और इसलिए ही वहाँ जो स्टॉक मार्केट है वो लगातार गिर रही थी। इंडिया को अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पे 2020 के बाद ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अभी के टाइम में इंडिया का ग्रोथ पूरे टॉप लेवल पे है। इसलिए अगर स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हो भी जाती है तो ये घबराने वाली बात नहीं है। चाइना में आखिर ग्रो करने का राज क्या है? चाइना के अंदर जो बड़े सिटी हैं उन्होंने होम बायर के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं। वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने होम के रेट्स को थोड़ा कम किया है जिससे वहाँ के लोगों को घर परचेज करने में आसानी हो गया है। चाइना में बहुत सारे घर और बिल्डिंग बने हुए हैं, वो सब के सब खाली थे। इसके अलावा पिछले हफ्ते चाइना के अंदर एक बड़ा पैकेज रिलीज किया गया है ताकि वहाँ के लोगों के इकोनॉमी में थोड़ा सुधार आए। इसके अलावा वहाँ के इंटरेस्ट रेट को भी कम किया गया है। ये सारी चीज को वहाँ पे अप्लाई किया गया है जिस वजह से चाइना के अंदर स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में डाउनफॉल का कारण क्या है? इंडिया में मेन 3 रीजन है। पहला है चाइना फैक्टर। अभी जस्ट मैं आपको बताया चाइना की सरकार कुछ पैकेज निकाले हैं, अब इस कारण से इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है तो FII को अपॉर्चुनिटी दिखती है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना में ही पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उनको जहाँ भी प्रॉफिट दिखेगा वहाँ पे वो अपने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताया चाइना के अंदर स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा था लेकिन अब अचानक से मार्केट अप होने लगा जब वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स को माफ किया, कुछ वहाँ लोगों के लिए पैकेज को रिलीज किया। ये अपॉर्चुनिटी देखकर FII इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करना कम कर देते हैं और दूसरे कंट्री में चले जाते हैं जिस कारण से इंडिया का मार्केट थोड़ा डाउन हुआ है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, आप सभी को पता होगा मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। इजराइल ने लेबनान के साथ यमन पे भी हमला कर दिया है और ये लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है। इस सिचुएशन के कारण इसका इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ता है जिस कारण से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट है वैल्यूएशन कंसर्न। जब हम बात करते हैं प्राइस टू रेशियो अर्निंग की, इस टाइम जो निफ्टी 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 25% पे चल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। और जब भी इतना पे रेशियो होता है तो ये डर होता है कि कहीं मार्केट में गिरावट न आ जाए। आप न्यूज में, सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे जिसमें आपको ये बताया जाता है आने वाले टाइम में मार्केट क्रैश होने वाला है। इस टाइप की न्यूज देखकर शेयर मार्केट से पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। इन सब कारणों से ही इंडिया का शेयर मार्केट थोड़ा डाउन हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको शेयर मार्केट का रूल के बारे में जानना है तो इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आपको ऐसे 4 तरीके बताए गए हैं जिससे आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका कभी भी शेयर मार्केट में ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।